नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमूसी नामक जो पुस्तक है उसमें छठे पाठ के द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले इस कहानी के माध्यम से छोटे छोटे पात्रों को देखा। अब यहाँ में इसमें मयूर है यानी मोर आगे बोलता है, वृक्षो परितः अट्टहास पूर्वकम। वृक्षो परितः, वृक्ष के ऊपर है, परितः यानी चार ओर भी होता है, लेकिन यहाँ शब्द है ऊपर के लिए। अट्टहास पूर्वकम, अट्टहास पूर्वक, गर्जना पूर्वक। वीरम वीरम आत्मश्लाघाय किम न जानासि यत्। रुको रुको, अपनी सराहना से करने से रुको। फिर बोला है, यदि न नरपति सम्यंग नेता ततः प्रजा कर्णधारा जलोगो विप्लवेते है नो रिवे। यानी कि क्या नहीं जानते हैं कि यदि उत्तम राजा अथवा नेता नहीं होता तो, नहीं होगा तो प्रजा बिना नाविक की नौका की तरह सागर में डूब जाएगी। कौन है जानाती, कौन नहीं जानता। तवे ध्यानावस्थायाम, तुम्हारे ध्यान की स्थिति कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ होकर के, स्थिर होकर के। इति व्याजेन वैराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। स्थित प्रज्ञ के बहाने बिचारी मछलियों को पकड़कर क्रूरता पूर्वक खा जाते हैं। धिक्कार है, त्वम धिक्के, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तुम सर्वं पक्षी कुल एवं बानितम जातम। तुम्हारे कारण संसार में पक्षियों की जाति अपमानित हो गई है। तुम्हारे कारण ही संसार में पक्षियों की जाति ही अपमानित हो गई है। वानर कह रहा है, स गर्वम, अभिमान के साथ, गर्व के साथ। अतः एव कथयामि यत अहम एव योग्य वन राजपदाय। अभिमान के साथ बंदर बोला, इसलिए कहता हूं कि मैं वनराज के पद के योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा। शीघ्र ही मम, मुझे, राज्याभिषेकाय, राज्य के अभिषेक के लिए, तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, आप सभी जीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। बंदर कह रहा है कि इसलिए कहता हूं कि मैं वनराज के पद के योग्य हूं। आप शीघ्र ही सभी वन्य जीव मेरे लिए राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मयूर कह रहा है, अरे वानर है, हे बंदर, तूष्णीम भवे, तूष्णीम भवे, चुप रहे। कथम तुम योग्य है वनराज पदाय। तुम वानर के, वनराज के पद के योग्य कैसे हो। पश्यतु पश्यतु मम शिरसी, देखो देखो मेरे सिर पर है, शीर्ष यानी चोटी। राज मुकुटम एव शिखा स्थापयता, राज मुकुट की तरह चोटी को स्थापित करके विधात्रा एवा अहम पक्षी राज है। विधाता ने मुझे पक्षी राज बना दिया। अतः वने निवसन्तम माम वनराज रूपेण अपि
द्रष्टुम संजाता भवन्तु अधुना। अतः वन में निवास करते हुए मुझको वन राज के रूप में अब देखने को तैयार हो जाओ। यत कथम को अप्यनीय विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम सक्षम। यत कथम, यत कथम होगा क्योंकि या कोई अन्य, को अपि प्लस अन्य, इसमें यण संधि है, को अपि का होगा कोई भी, अन्य यानी अन्य। विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षम है, विधाता के निर्णय को कौन झुठला सकता है। मोर ने बोला, देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह चोटी को स्थापित करके विधाता ने ही मुझे पक्षी राज घोषित कर दिया है। अतः वन में निवास करते हुए मुझको वनराज के रूप में अब देखने को तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई अन्य विधाता के निर्णय को झुठला सकता है। फिर कौवा कह रहा है सव्यंग्यम, व्यंग के साथ में, अरे अहि भूखे, अरे सांप खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त का कोई तव विशेषता यत त्वाम, अरे क्या तुम्हारी कोई और विशेषता है, त्वाम तुम्हें वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कोई और विशेषता है कि तुम्हें वनराज के पद योग्य हम समझे। मयूर कह रहा है यत मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की ही मेहरबानी है, आराधना है। पश्ये पश्ये, देखो देखो, मम मेरे, पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्यम, अरे मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य, पिच्छानुदघाटय, और पूंछ को उठा करके नृत्य मुद्रायाम स्थित है स्नेह, पूंछ को उठाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर के, न को अपि, नहीं कोई अपि, कोई भी, त्रैलोक्यो, तीनों लोकों में मत्स्य दृश्यम सुंदर है, अरे मेरे समान सुंदर नहीं है, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम परि आक्रमणम कर्तारम तो अहम स्व सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा मनात बहिष्करिष्यामि। वन्य पशुओं पर आक्रमण करने वाली को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम आगतो एतम विवादम शृणुतः वदत च। इस समय बाघ और चीता भी नदी का जल पान करने के लिए आ गए। इस प्रकार विवाद को सुनते हैं और कहते हैं, व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता कह रहे हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज के लिए सुपात्र चुना जा रहा है। एतदर्थम तो आवामेव योग्यः, इसलिए या इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्यः, जिसका किसी का भी चयन करे वह सर्वसम्मति से करना चाहिए। अरे वनराज के पद के लिए सुपात्र चुना जा रहा है,
इसके लिए तो हम दोनों योग्य हैं। अरे जिसका या किसी का भी चयन करे सर्वसम्मति से करना चाहिए। सिंह कह रहा है तूष्णीम भवय भो युवाम अपि ही मत्स्य दृश्यो भक्षको न तु रक्षको। तूष्णीम, तूष्णीम का अर्थ है चुप हो जाओ, तुम भी मेरे समान ही भक्षक हो न कि रक्षक हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्श है प्रचलति। अतः ये जंगली जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, अतः विचार विमर्श चल रहा है। बके सर्वथा सम्यक गुप्तम सिंह महोदय ने, हे सिंह महोदय सर्वथा उचित कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजति निश्चेतव्यम अत्र तो संशीतिलो सश्यत्पि अवकाश एव नास्ति। वास्तव में सिंह ने बहुत समय तक शासन किया है, पक्षी राज नियुक्ति किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी पक्षी जोर से हाहाकार, कोई पक्षी ही वनराज होगा। सर्वे पक्षिणे यानी कि सभी पक्षी उच्च जोर से आम है आम है, आमे का अर्थ होता है हाँ हाँ हाँ। कश्चित् खगे एवे वनराजे भविष्यति इति, कोई पक्षी वनराज होगा। परम कश्चिदपि खगे आत्मानं विना नान्य है कथम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति। यानी कि कोई भी पक्षी अपने अलावा अन्य किसी को इस तरह चिंतित करने वाले या इसके अलावा अन्य किसी को इस पद के लिए नहीं सोचना चाहिए, या नहीं सोचता तो कथम निर्णय भवेत, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तई सार्वहि गहन निद्रायाम निश्चितम स्वप्नम उल्लोकम विक्षय विचारितम उद्देश्य है आत्मश्लाघहीन। यानी कि तब उन सभी में गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देख करके विचार करने लगे कि यह आत्मश्लाघहीन है, यानी कि आत्म प्रशासन या आत्म प्रशंसा रहित पद निर्लिप्तम उल्लूक है एवास्माकं राजा भविष्यति। यानी कि आत्म प्रशंसा रहित तथा पद से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम ऐदिशन्ते च पदान्यन्ताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारा इति। आपस में आदेश देने लगे तो राज्याभिषेक की सामग्री लाए जाए। का कहे उल्लू कह रहा है अट्टहास पूर्णेन स्वेरण है, अट्टहास पूर्वक जोर से अचानक सर्वथा अयुक्तमेतत् यन मयूर है हंस है कोकिल है चक्रवाक है सुके सारस आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्दस्यास्य करालव त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। यानी कि सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तब अचानक ही कौवा बोला यह पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि मोर हंस कोयल
चक्रवाक, सुख यानी तोता, मैना आदि पक्षियों के होते हुए भी दिन में अंधे भयंकर मुख वाले को अभिषेक करने के लिए सभी तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत् निद्रायमानम ऐसे कथम अस्मान् रक्षिष्यति। पूरे दिन तक सोता है, यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुस्तस्तु, और कहा गया है स्वभावे रुद्रम त्योग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कान्हू सिद्धिर्भविष्यति। वास्तव में स्वभाव से बहुत उग्र, कुटिल तथा कटुवादी उल्लू को राजा बनाकर तुम्हारी कौन से सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता बोली स्नेहम, स्नेहम का अर्थ होता है स्नेह के। भो प्राणी ने, अरे अरे प्राणियों, यूयम तुम सर्वे, तुम सब एवं में संततय, तुम सब मेरी ही संतान हो। कथम मितय कलहम, अरे क्यों आपस में लड़ रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवीन अन्योन्याश्रितः सदैव स्मृत है। क्यों तुम आपस में लड़ रहे हो। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आधारित है। सदैव याद रखो, क्या याद रखना है। तदाति प्रीति गृह्णाति गोह्यमाख्याति पृच्छते भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रेति लक्षणम्। लेता है, देता है, गोपनीय गुप्त रूप से कहते हो, पूछता है, खाता है और खिलाता है। ये 6 प्रकार के प्रति के लक्षण हैं। सर्वे प्राणीन समवेत स्वरेण, सभी प्राणी अपने स्वर में समवेत स्वर में बोले। मातः कथयति तु भवति सर्वथा सम्यकम परम वयम भवति। हे मां, आप पूर्ण उचित कहती है, परंतु वयम भवति, हम सब आपको न जानी में नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय के, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता बोली अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम्हारी सभी की माता हूं। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, यूयम तुम्हारी सभी की माता हूं, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एव यथा समय, तुम सभी मत कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृतः यापयन्तु अपि तु मिलित्वा एवं मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। मैं तुम्हारी सबकी माता हूं, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। यथा समय तुम सभी को मेरे प्रति महत्व है। तो कहकर तो कलह से सर्वत्र समय मत गंवाओ, अपितु मिलकर के ही संपन्न रहो। जीवन को रसमय करो। और फिर कहा भी गया है, कहा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रिय हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा का हित आत्म प्रिय नहीं होता है, अपितु प्रजा का हित ही प्रिय होता है। अपिच, और कहा गया है अगाध जल संचारी
न गर्वं याति रोहित अंगुष्ठोदक मात्रेण सपरिफर पुरायते। और भी अगाध जल में विचरण करने वाली रोहित मछली तो गर्व नहीं करती है, परंतु मात्र अंगूठे के बराबर गहरे पानी में सफरी मछली घमंड से फरफराती है। अतः भवन्त सर्वे अपि सपरिवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम्। अतः भवन्त यानी आप सभी सपरिवत सपरी की तरह से एकैकस्य एक एक गुण की चर्चा विहाय चर्चा करते हुए या चर्चा त्याग कर मिलित्वा मिलकर के प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य के लिए वन रक्षाई च प्रयतनता और वन की रक्षा के लिए प्रयतनता प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है तथा एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। धन्यवाद। ये पाठ संपूर्ण हुआ। अगले पाठ में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।